मैं यह बात नहीं समझ पाती हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत सारे सत्य व्यक्त किए हैं। इन पादरियों और एल्डरों में खोज करने की कोई इच्छा क्यों नहीं है? वे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा क्यों करते हैं और हमें सच्चा मार्ग स्वीकारने से रोकने के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? हाँ, कायदे से तो जैसे पादरी बाइबल पर लोगों को भाषण देते हैं, तो उन्हें प्रभु को अच्छे से जानना चाहिए। हाँ। तो वे प्रभु के आगमन का विरोध क्यों करते रहते हैं और हमारे उसका स्वागत करने से इतना क्यों चिढ़ते हैं? उस जमाने में फरीसी बाइबल पढ़ने में पारंगत थे और यहोवा परमेश्वर का प्रचार करने के लिए यात्राएं किया करते थे। क्या वे लोग वाकई परमेश्वर को जानते थे? नहीं। अगर वे परमेश्वर को जानते होते तो वे प्रभु यीशु को सूली पर नहीं चढ़ाते। हाँ, बिल्कुल सही है। तो सिर्फ इसलिए कि पादरी और एल्डर बाइबल पढ़ने, कार्य करने और धर्मोपदेश देने में पारंगत है, मतलब ये नहीं कि वे प्रभु को जानते हैं। इसे देखने का यही सही तरीका है। सवाल ये है कि पादरी और एल्डर प्रभु की वापसी का विरोध क्यों करते हैं? इसका उत्तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों में है। आओ परमेश्वर के वचन पढ़ें। पृष्ठ 1434 पर जाएं। चलिए मिलकर पढ़ते हैं। ठीक है। क्या तुम लोग इसकी जड़ जानना चाहते हो कि फरीसियों ने यीशु का विरोध क्यों किया? क्या तुम फरीसियों के सार को जानना चाहते हो? वे मसीहा के बारे में कल्पनाओं से भरे हुए थे। इससे भी ज्यादा उन्होंने केवल इस पर विश्वास किया कि मसीहा आएगा, फिर भी जीवन सत्य का अनुसरण नहीं किया। इसलिए वे आज भी मसीहा की प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के मार्ग के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और नहीं जानते कि सत्य का मार्ग क्या है। तुम लोग क्या कहते हो? ऐसे मूर्ख, हठधर्मी और अज्ञानी लोग परमेश्वर का आशीष कैसे प्राप्त करेंगे? वे मसीहा को कैसे देख सकते हैं? उन्होंने यीशु का विरोध किया क्योंकि वे पवित्र आत्मा के कार्य की दिशा नहीं जानते थे, क्योंकि वे यीशु द्वारा बताए गए सत्य के मार्ग को नहीं जानते थे, और इसके अलावा क्योंकि उन्होंने मसीहा को नहीं समझा था, और चूंकि उन्होंने मसीहा को कभी नहीं देखा था और कभी मसीहा के साथ नहीं रहे थे, उन्होंने मसीहा के बस नाम के साथ चिपके रहने की गलती की, जबकि हर मुमकिन ढंग से मसीहा के साथ का विरोध करते रहे। आमीन। तो पादरी तियान और अन्य लोगों ने वही गलती की है। वे प्रभु यीशु का नाम तो थामे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह से तो वे भी फरीसी हुए। सही कहा। प्रभु यीशु ने कई संकेत और चमत्कार दिखाए और बहुत सारे सत्य व्यक्त किए, फिर भी फरीसियों ने उसे परमेश्वर के रूप में नहीं पहचाना और मसीहा के नाम से चिपके रहे। सही है। आजकल के पादरी और एल्डर भी ऐसे ही हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत सत्य व्यक्त किए हैं, लेकिन वे उसका कार्य नहीं स्वीकारते और प्रभु यीशु के नाम से चिपके रहते हैं और मानते हैं कि यह प्रभु यीशु के प्रति वफादार होना है। दरअसल वे लोग अपने मन में बहुत पहले ही ये मान चुके हैं कि प्रभु बादलों पर आएगा, और वो बादलों पर नहीं आया तो वो लौट कर आया प्रभु नहीं है। सही है। वे ऐसे ही हैं। सही कहा। अगर प्रभु किसी और माध्यम से प्रकट होता है और वो इन लोगों की धारणाओं के अनुरूप नहीं है और सोच के विरुद्ध है, तो ये उसे ना तो कभी मानेंगे ना ही स्वीकार करेंगे। प्रभु के सत्य व्यक्त करने के लिए लौटने के प्रति उनका रवैया यही है कि वे ना तो सुनेंगे, ना पढ़ेंगे और ना ही जांच पड़ताल करेंगे। सही है। उनके मन में ना तो कोई ललक है और ना ही खोज की इच्छा। वे चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी धारणाओं के अनुसार कार्य करे। वे धारणाओं पर विश्वास करते हैं। ये परमेश्वर में विश्वास रखना कैसे हुआ? प्रभु कहाँ है? वह मुझे क्यों नहीं दिखता? हम विश्वास नहीं करेंगे उन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन पर। परमेश्वर के सभी वचन बाइबल में हैं। बाइबल के बाहर कुछ नहीं है, समझी? सही कहा। परमेश्वर के लिए उनके दिलों में कोई जगह नहीं है। उनकी अभिव्यक्तियों के बारे में सोचे तो वे परमेश्वर को महान मानकर उसका आदर नहीं करते, ना उसका भय मानते हैं। ना केवल वे परमेश्वर को महान नहीं मानते, बल्कि वे छद्म विश्वासी हैं। प्रभु के सच्चे विश्वासी परमेश्वर के साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करेंगे। सही है।
पादरी और एल्डर परमेश्वर के प्रकटन का अनादर करते हैं, उसकी आलोचना और निंदा करते हैं। क्या ये लोग पुराने जमाने के फरीसियों की तरह नहीं हैं? प्रकृति से ये लोग अभिमानी और दम्भी हैं। ये सत्य और परमेश्वर का तिरस्कार करते ये हैं। बात बिल्कुल सही है। क्या पादरी और एल्डर सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा इसलिए नहीं करते कि अगर परमेश्वर के चुने हुए लोग और भेड़ें परमेश्वर द्वारा व्यक्त सत्य सुन लेंगे तो परमेश्वर के घर लौटकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करने लगेंगे? वे पादरियों और एल्डरों के नियंत्रण में नहीं रहेंगे, उन्हें भेंट नहीं चढ़ाएंगे, उनका समर्थन नहीं करेंगे, उनका आदर और अनुसरण नहीं करेंगे, और इसलिए वे क्रोधित हो गए हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से घृणा करने लगे हैं। वे बेईमानी से उसके प्रकटन और कार्य के बारे में राय बनाते और उसकी निंदा करते हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए अफवाहें गढ़ते और शैतानी बातों का सहारा लेते हैं। क्या इन अभिव्यक्तियों और उस जमाने में प्रभु यीशु का विरोध करने वाले फरीसियों में कोई अंतर है? सही कहा। कोई अंतर ये है नहीं पादरियों और एल्डरों का असली चेहरा। हाँ, वो बहुत घिनौने लोग हैं। ये आजकल के फरीसी हैं। फिलहाल बहुत से लोग केवल पादरियों की ही सुनते हैं। उन्हीं को उन्होंने द्वारपाल बना रखा है। प्रभु के स्वागत को लेकर उन्हीं की सुनते हैं। वे परमेश्वर के इरादे जानने के लिए उस पर भरोसा नहीं करते, उसके सामने नहीं आते। उसके कार्यों की जांच पड़ताल करने और पहचानने के लिए परमेश्वर पर भरोसा नहीं करते। इन्होंने अपने स्वर्ग के राज्य में प्रवेश जैसे मामले भी पादरियों के भरोसे छोड़ रखे हैं। उन्हीं के निर्णय अंतिम मानते हैं। क्या ये मूर्खतापूर्ण बात नहीं है? क्या ये मूर्ख कुंवारियों की अभिव्यक्ति नहीं है? हाँ, वाकई। क्या इस प्रकार के लोग बचाए जाकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? नहीं। प्रभु यीशु ने कहा था, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। ऐसा लगता है लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए पादरियों पर भरोसा नहीं कर सकते। अगर पादरी और एल्डर अंधे हैं तो क्या हमें भी खाई में नहीं गिरा देंगे? तो हम राज्य में कैसे प्रवेश करेंगे? हम बर्बाद हो जाएंगे। जो लोग अंधे पादरियों का अनुसरण करेंगे वे न केवल स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे बल्कि परमेश्वर द्वारा त्याग दिए जाएंगे और दंडित किए जाएंगे। वे दंडित किए जाने योग्य ही हैं। वे किसे दोष देंगे? उनके साथ ऐसा ही होगा। कोई भी पादरियों पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है। उनके पास कान और दिमाग हैं, लेकिन वे सुनते पढ़ते या जांच नहीं करते। बस पादरियों और एल्डरों के ही सुनते रहते हैं। वे बस उनके पीछे नरक में जाने का इंतजार कर रहे हैं। वे सहानुभूति के लायक नहीं हैं। इससे बाइबल के ये वचन पूरे होते हैं, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। मूढ़ लोग निर्बुद्धि होने के कारण मर जाते हैं। आमीन। मूर्खों का यही अंजाम होता है। सही कहा। वाकई पहले मैं यह सोचकर पादरी तियान का सम्मान करती थी कि वह बाइबल को समझता है। उस दिन तो मैं उसकी बातों में आकर सच्चे मार्ग की जांच की भी हिम्मत नहीं करने वाली थी। सौभाग्य से परमेश्वर के वचनों ने मुझे प्रबुद्ध कर राह दिखाई और मैं गुमराह होने से बच गई। परमेश्वर का धन्यवाद। अब तो मैं उसके बारे में सोचकर ही कांप जाती हूँ। प्रभु का स्वागत करने का मौका चूक जाती तो उसमें मेरा विश्वास ही व्यर्थ हो जाता। अगर ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ा जो हमें समझ ना आए तो हमें अधिक प्रार्थना करनी चाहिए। मैं पादरियों की बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। वे सभी फरीसी हैं। हमें केवल इन्हीं पादरियों और एल्डरों से ही नहीं, किसी के भी हाथों विवश नहीं होना चाहिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने बहुत से सत्य व्यक्त किए हैं जो हमें उद्धार का मार्ग दिखाते हैं। आखिरकार हमें स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की आशा दिखने लगी है। बिल्कुल। अब हमें मन में कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। विश्वास रखकर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अनुसरण करना चाहिए। अगर पादरी और एल्डर हमें फिर से परेशान करते हैं तो अब हम नहीं डरेंगे। सही कहा। क्योंकि हमारे अंदर विवेक है।